नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार सैनी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तो हो गया, लेकिन अब उपचुनाव के बाद सभी राजनीतिक समीकरण साधने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कयास लगाती हुई नजर आ रही हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा बहुमत हासिल करती हुई नजर आएगी। इन 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब बिहार की सियासत में माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू आरजेडी की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अब जिस तरह से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, या यूं कहें कि इंडिया एनडीए गठबंधन की लड़ाई के बीच में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की एंट्री कहीं ना कहीं इन दोनों ही गठबंधन के दलों के लिए अब काफी ज्यादा हानिकारक होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बिहार के अंदर जनता को साधने के लिए प्रशांत किशोर यात्राएं निकालते हुए नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए, उनके अहम मुद्दों को समझने का प्रयास करते हुए नजर आए और जनता की मांग को आगे तक ले जाने की बात कहते हुए नजर आए और उनके आधार पर ही बिहार के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए बिहार की राजनीति में प्रवेश करते हुए नजर आए। तो अब जनसुराज कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बिहार की राजनीति में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब प्रशांत किशोर को लेकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक रणनीतिक सलाहकार, एक राजनीतिक सलाहकार एक बेहतर राजनेता के रूप में उभर सकता है क्या? बिहार की राजनीति में समीकरणों को साधने के लिए जिस तरह के प्रयास प्रशांत किशोर द्वारा किए जा रहे हैं, क्या उनमें जनसुराज पार्टी को सफलता लगेगी? लेकिन बिहार के इन उपचुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि प्रशांत किशोर के माध्यम से उनका वोट बैंक छिनता हुआ या कम होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार से ही आते हैं और बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ होने के बावजूद अब जिस तरह से 2 अक्टूबर को अपने जनसुराज आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आए, चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह के तौर पर स्कूल का बस्ता उन्हें मिलता हुआ नजर आया, तो अब स्थिति साफ है कि बिहार की राजनीति में शिक्षा व्यवस्था को कम से कम प्रशांत किशोर जरूर सुधारते हुए नजर आएंगे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ शराबबंदी हटाने को लेकर भी प्रशांत किशोर लगातार बेबाकी से बोलते हुए नजर आए हैं और बिहार के अंदर शराबबंदी हटाने के बाद उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे कहीं ना कहीं बिहार के विकास में लगाने की बात भी प्रशांत किशोर द्वारा कही जा चुकी है। अब ऐसे में बिहार के अंदर तमाम चीजों को लेकर हलचल मची हुई है और बिहार के अंदर बढ़ता भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और चीजों के अभाव को लेकर या संसाधनों के अभाव को लेकर जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आया है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काम करने की बात कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री और उसके बाद बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में क्या तमाम राजनीतिक दलों को एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बेहतर प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जा रहे हैं और अब प्रशांत किशोर का राजनीति के मैदान में आना और तमाम राजनीतिक पार्टियों के समीकरणों पर सेंध लगाना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब नए समीकरणों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है और बिहार की राजनीति में नीतीश लालू पर हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर अब आरजेडी और जेडीयू के लिए एक नई मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है जिस तरह से पशुपति पारस ने एनडीए दल से हाल ही में किनारा करते हुए ऐलान कर दिया है कि बिहार के अंदर 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले के दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हुई नजर आएगी, जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पशुपति पारस के साथ कहीं ना कहीं
प्रशांत किशोर के गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और बिहार की राजनीति में अगर ये दोनों ही दल गठबंधन कर लेते हैं, ये दोनों ही चेहरे अगर गठबंधन कर लेते हैं, तो एनडीए गठबंधन के लिए एक नई चुनौती बिहार की राजनीति में खड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि पशुपति पारस लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों से नाराज चल रहे हैं। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में, या यूं कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पशुपति पारस की पार्टी के एक भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में न उतरना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक साबित होता हुआ नजर आया, जिसके बाद पशुपति पारस ने 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह दी, जिसके चलते एनडीए गठबंधन के अंदर सियासी उठापटक देखी गई और ऐसे में काफी ज्यादा माहौल खराब होता हुआ नजर आया। और अब जब स्थिति साफ करते हुए पशुपति पारस अब कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीयू के लिए एक नए प्रतिद्वंदी के तौर पर पशुपति पारस भी देखे जा रहे हैं। और साथ ही प्रशांत किशोर और पशुपति पारस अगर गठबंधन कर लेते हैं, तो गठबंधन के माध्यम से चिराग पासवान, नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को भी एक बड़ा झटका यहाँ पर प्रशांत किशोर और पशुपति पारस के गठबंधन से लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले माहौल जिस तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का सियासी भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर आज आती हुई नजर आ रही है। 9 बार लगातार सूबे के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह का सियासी माहौल दिखाई दे रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सभी राजनीतिक दलों की लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की गद्दी छिनती हुई भी नजर आ सकती है। और अब जिस तरह से बिहार के अंदर उपचुनाव के परिणाम के बाद अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की कवायद शुरू होती हुई नजर आएगी, तो उससे अब बिहार के तमाम सियासी दल अब नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और एनडीए के सहयोगी जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार पर एक समय में हमलावर होते हुए नजर आए, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें जो कि सूबे के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने नीतीश कुमार को हटाने की बात कहते हुए नजर आए। वहीं अगर बात कर ली जाए यहाँ पर चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी सीएम बनने का ख्वाब देखते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी की बात कर लें तो 25 सीटों की मांग वो बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए करते हुए नजर आए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का अगर नाम यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हुए नजर आए, या यूं कहें कि ये सलाह देते हुए नजर आए कि आप बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव अलग रणनीति के तहत लड़िए, ना कि लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत। क्योंकि बिहार के समीकरण और केंद्र के समीकरण काफी अलग होते हैं, और ऐसे में इन अलग समीकरणों के चलते एनडीए गठबंधन हो सकता है कि कोई यहाँ पर भूल करता हुआ नजर आए, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी को मिलता हुआ नजर आए। और साथ ही प्रशांत किशोर के लिए भी बिहार की राजनीति में दरवाजे खुलते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9 न्यूज।